मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पांव के जख्म के लिए क्लिनिक गए व्यक्ति की इंजेक्शन से हुई मौत। बल्लारी जिला हरपनहल्ली तालुका हगरी गाजपुर ग्राम के 65 साल बुजुर्ग रुद्रप्पा अपनी बेटी सरला के पास दावनगिरी आए थे। पांव के जख्म के लिए बेटी के इसरार पर क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, जिससे रुद्रप्पा बेहोश हो गए। तो डॉक्टर ने और 2 इंजेक्शन किए तो रुद्रप्पा की हालत बहुत ही नाजुक हो गई। तो सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी डॉक्टर ने। अस्पताल जाते समय ही रुद्रप्पा ने आखिरी सांसें ली, जिसके चलते बेटी सरला और दूसरे संबंधी डॉक्टर के खिलाफ आक्रोश जताते हुए लाश रखकर प्रदर्शन करते हुए 10 लाख रुपया परिहार की मांग कर रहे हैं। उधर इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर रुद्रप्पा की मौत से खबर सुनकर क्लिनिक को ताला लगाकर भाग गया है। केजीटी नगर पुलिस में मामला हुआ है दर्ज। मोदी जैसा झूठ बोलने वाला पीएम मैंने आज तक नहीं देखा। सिद्धरामैया विधानसभा उपचुनाव के लिए चिंचोली के प्रचार सभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि सिर्फ मन की बात करने से तन की भूख नहीं मिटती, रोजगार नहीं मिलता। ऐसे मन की बात का क्या फायदा, जनता को खाना और रोजगार चाहिए। हमने गरीब जनता के लिए बहुत सी सुविधाएं दी हैं। गरीब जनता के लिए मोदी ने क्या किया है, कहा सिद्धरामैया ने। बात बात पर खुद को चौकीदार कहने वाले मोदी, माल्या और नीरव मोदी देश को धोखा देकर भागते समय ये चौकीदार क्या कर रहा था का सवाल उठाया सिद्धरामैया ने। एक ही समुदाय के 2 गुटों में झड़प, 2 गंभीर रूप से घायल। दावनगिरी जिला माड़ेबेनूर शहर के जामिया मस्जिद के पास ये घटना घटी है। शादी महल जामिया मस्जिद और जामिया नेशन शिक्षा संस्था के पदाधिकारियों के अव्यवहार को लेकर एक गुट वाले प्रेस मीट कर रहे थे कि दूसरे गुट वाले वहां पहुंच गए। बात से बात बढ़ी और नौबत हाथापाई तक पहुंची, जिसमें शाहबाज और सैयद खालिद पर दूसरे गुट के लोगों ने हमला कर दिया, जिससे ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनको काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैसूर के एचडी कोटे में शेर का हमला, 3 व्यक्ति घायल। खाने की तलाश में एक भूखा शेर मैसूर जिला एचडी कोटे तालुका के क्यातनहल्ली में दिन दहाड़े पहुंचकर 3 व्यक्तियों पर हमला करके एक घर में घुस गया, जिसके कारण गांव में आतंक छा गया। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने बड़ी चालाकी से शेर को बेहोशी का इंजेक्शन देकर पहले बेहोश कर दिया, फिर शेर को पिंजरे में डालकर कैद किया गया। वाइन शॉप का लाइसेंस रद्द करने का आग्रह, दलित संगठनों का आक्रोश। शिवमोगा शेषाद्रिपुरम के संगोली रायन्ना सर्कल में वाइन शॉप खोलने की तैयारियों को देखते हुए कई दलित संगठनों ने आज जिलाधिकारी दफ्तर में धरना दिया। जिस इलाके में ये वाइन शॉप खोला जा रहा है वहां चौड़ेश्वरी मंदिर, मस्जिद, आंगनवाड़ी और विद्यार्थियों के हॉस्टल हैं। दूसरी बात, इस इलाके में ज्यादातर मजदूरों के गरीब परिवार रहते हैं। इस शॉप के खुलने से इन परिवारों को काफी नुकसान होगा, इसलिए वाइन शॉप का लाइसेंस रद्द करने की मांग करते हुए दलित संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी को मनवी पत्र सौंपा। तालुका पंचायत क्लर्क एसीबी के शिकंजे में। गुलबर्गा तालुका पंचायत क्लर्क निजलिंगप्पा ने जेवर्गी तालुका में सेवारत पीडीओ शरण गौड़ा की एलपीसी और सर्विस बुक भेजने के लिए 15,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे। रुपये लेते समय एसीबी एसपी वीएम जोशी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में निजलिंगप्पा को दबोच लिया गया। मछुआरों का लापता मामला, सरकार की ओर से परिहार की घोषणा। पिछले 15 दिसंबर को उडुपी के मालपे बंदरगाह से स्वर्ण त्रिभुज नामक जहाज में मछली का शिकार करने निकले 3 उडुपी के और
5 दक्षिण कन्नड़ा जिले के मछुआरों का अब तक पता नहीं चल सका। एक हफ्ते पहले नौका सेना ने बताया था कि स्वर्ण त्रिभुज जहाज का मलबा मिला है। अब सरकार ने इन लापता मछुआरों के हर एक परिवार को 10 लाख रुपये का परिहार देने की घोषणा की है। मीडिया को इसकी जानकारी दी उडुपी जिला इंचार्ज मंत्री जय माला ने। संदिग्ध हालत में गृहिणी की मौत, पति पर कत्ल का आरोप। ये घटना बेंगलुरु ग्रामांतर जिला नंदगुड़ी के बोकासंद्रा में घटी है। मृत 24 साल मोनिका की शादी 4 साल पहले मंजुनाथ नामक युवक से हुई थी। इनको 2 बच्चे भी हुए हैं। घर में मोनिका की संदिग्ध हालत में लाश पाई गई। मोनिका के पिता सोमन्ना ने अपने दामाद पर ही बेटी के कत्ल का आरोप लगाया है। नंदगुड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलती हुई बस में लगी आग, यात्री सुरक्षित। कल शाम यादगिरी जिला सुरपुर तालुका के केम्बावी ग्राम से एक प्राइवेट बस बेंगलुरु के लिए निकली थी, मगर आज सुबह करीब 4 बजे बस में अचानक से आग लग गई। एक मुद्दे बिहार के यात्री ने बस में हंगामा करके सोए हुए 40 से ज्यादा यात्रियों को जगाकर इनकी जान बचाई। किस कारण बस में आग लगी इसका पता नहीं चल सका। दमकल कर्मचारियों ने कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया, मगर बस को जलने से रोक न सके। सिलेंडर फटने से उड़ गई घर की छत। ये दुर्घटना कोप्पड़ जिला कुकनूर के राया रेड्डी कॉलोनी में घटी है। राजम्मा अपने घर में चाय बना रही थी कि सिलेंडर में आग दिखाई दी तो घर से भागकर जान बचाने में कामयाब हुई राजम्मा। फिर भी इन्हें मामूली जख्म आए हैं। सिलेंडर फट जाने से घर की छत फटकर आसमान दिखाई देने लगा है। मौके पर दमकल कर्मचारी और पुलिस पहुंची है। घर का सारा सामान तबाह हुआ है, फिर भी जान बची, लाखों पाए। मामला कोकनूर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। कपड़ा व्यापारी मुतीन पर हमला, विविध संगठनों का आक्रोश। परसों चर्चा में 4 नकाबपोशों ने बाहुबली कपड़ा व्यापारी अजीत मुतीन पर तलवार से जानलेवा हमला किया था, जिसमें अजीत बुरी तरह से घायल हुए थे। इसी हमले की निंदा करते हुए विविध संगठनों ने चर्चान के बसवेश्वर चौक में धरना देते हुए रास्ता रोक दिया। 24 घंटे में हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस धरना में नेशनल हाईवे नंबर 41 लिंगसूर पंडरपुर के बीच यातायात को रोका गया। मौके पर पहुंचे चर्चान सीपीआई HR पाटिल ने हमलावरों को गिरफ्तार करने का दिलासा दिया तो धरना वापस लिया गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।